जी, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पिछली कक्षाओं में आप लोगों को अभी बता रहे थे शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में, शब्द को जाना, और जो जब अनेक शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं तो उस वाक्य का ज्ञान हमें कैसे होता है, वाक्यार्थ बोध अर्थात शाब्द बोध हमें कैसे होता है। तो शाब्द बोध के बारे में आप लोगों को अवगत कराया। तो शाब्द बोध में कौन सी शक्ति होती है, तो उसके द्वारा जो हमें अर्थ ज्ञान होता है, तो 3 प्रकार की शक्तियां बताई थी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो जो हमें किसी व्यवधान की, किसी बाधा के रहित, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, तो जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वो अर्थ मुख्यार्थ होता है, और उसमें जो शक्ति होती है वो अभिधा नाम की शक्ति होती है। ये भी आप लोगों को आगे अभी स्पष्ट होगा इसी कक्षा में। तो शक्ति के बारे में चल रहा था कि पद में जो पद का अर्थ होता है, तो अर्थ में किस में शक्ति मानेंगे, व्यक्ति में शक्ति मानेंगे, अथवा जाति में शक्ति मानेंगे, गुण में शक्ति मानेंगे, क्रिया में शक्ति मानेंगे, द्रव्य में शक्ति मानेंगे। तो आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि जो आचार्य मम्मट का मत है वो वैयाकरणों का मत है, वो चारों में शक्ति मानते हैं, अर्थात उपाधि में शक्ति मानते हैं। जो संकेत होता है वो उपाधि में होता है, उपाधि में संकेत होता है। जी, तो उपाधि में संकेत होता है, और उपाधि होती है वो 2 प्रकार की होती है, वस्तु धर्म, वक्त्री यदृच्छा रूप। तो जो वस्तु धर्म होता है, वस्तु धर्म भी जो आपको बताया था प्रकारांतर से 3 प्रकार का हो जाता है, सिद्ध और साध्य भेद से, और सिद्ध होता है वो भी 2 प्रकार का हो जाता है। तो कितनी देर होगी क्लास स्टार्ट हुई महोदय? जी जी बोलिए, कौन है? कितना टाइम हो गया महोदय क्लास स्टार्ट हुए? जी जी, अभी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले। हाँ जी जी, हाँ जी। तो चलिए, तो जो आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसमें 2 लोग वेटिंग में आ गए हैं, इनको कर देते हैं एडमिट। जी, तो जो वस्तु धर्म था वो 2 प्रकार का
सिद्ध और साध्य, और जो सिद्ध भी था वो भी दो प्रकार का, पदार्थ का प्राणप्रद हेतु और विशेषाधान हेतु। पदार्थ का प्राणप्रद, प्राणप्रद जो है वो जाति होती है। कहने का तात्पर्य है जो जो हमारा जो उपाधि होती है, वो उपाधि 4 प्रकार से उपाधि को हम जानते हैं। वो 4 भेद कैसे होते हैं उपाधि के, तो एक तो जाति रूप उपाधि होती है, और एक गुण रूप उपाधि होती है, और एक क्रिया रूप उपाधि होती है, और दूसरी जो चौथी उपाधि है वो नाम रूप उपाधि होती है। किसी भी वस्तु को हम जानते हैं तो 4 प्रकार से जानते हैं। जैसे हम किसी गाय को जानते हैं, तो गाय को हम कैसे जानते हैं, गाय में क्या क्या रहता है। गाय में गोत्र जाति रहती है, गाय में कोई गुण रहता है, तो गुण भी कोई रहेगा, शुक्ल रहेगा या पीत रहेगा। कोई लाल होगी गाय तो उसमें रक्त गुण रहेगा, पीली होगी तो पीत गुण रहेगा। तो गुण रहता है उसमें। क्रिया, जब गाय होती चलती फिरती है तो फिर क्रिया भी रहती है उसमें, और उसका कोई ना कोई नाम होता है। ऐसे ही हम इस प्रकार से जितने भी वस्तुएं हैं, सभी पदार्थों का जो संकेत होता है हमें, तो संकेत किस प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है। तो संकेत की चर्चा आप लोगों को बताई काव्य प्रकाश के अनुसार, जो 4 प्रकार से वैयाकरण मानते हैं। और मीमांसक जो है वो जाति में ही संकेत मानते हैं। मीमांसक कहते हैं कि जो आपने 4 प्रकार बताए हैं वो सब जाति रूप ही है, जाति से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो ये जो पिछला विषय था आप लोगों को अवगत कराया, एक बार स्मरण करवाया। अब ये बता रहे हैं आचार्य मम्मट, तद्वान अपोहो वा शब्दार्था कैश्चिद उक्तः इति ग्रंथ गौरव भया प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम। आचार्य मम्मट कहते हैं तद्वान अपोहो व शब्दार्था, शब्दार्थ अभी बताया था 4 प्रकार का, जो शब्द का अर्थ होता है वो 4 प्रकार का। अब बता रहे हैं कि तद्वान शब्द का अर्थ क्या होता है, तद्वान, तद्वान मतलब तत् से लेना है जाति, शब्द का अर्थ होता है जातिवान, जातिमान। जैसे गाय होती है, तो गाय को हम कैसे जानते हैं, नैयायिक कहते हैं, न्याय दर्शनकार कहते हैं कि गोत्व जातिमान। गो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गोत्व जातिमान। और ऐसे ही जैसे घट है, तो हम घड़े को कैसे जानते हैं, घटत्व जातिवान घटहा। घट शब्द का जो अर्थ है वो घटत्व जातिवान, क्योंकि घट में जो है घटत्व जाति रहती है, घटत्व जाति वाला घट है। और तो ये तो नैयायिकों का मत है, और नैयायिकों के मत को कहते हैं आचार्य मम्मट ग्रंथ गौरव भयात न दर्शितम। एक ग्रंथ बढ़ जाएगा, कोई इसका उपयोग नहीं है, और प्रकृतानुपयोगाच्च, इसमें जो ग्रंथ में इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं दिखाया गया है। और जो अपोह है, अपोह शब्द से आचार्य मम्मट ने बौद्धों के मत को प्रदर्शित किया है। जो बौद्ध हैं, तो बौद्धों ने भी पद पदार्थ मीमांसा करी है, तो उसमें बौद्ध जो है बताते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है, शब्द के अर्थ को वो बताते हैं। अपोह है शब्द का अर्थ। जैसे नैयायिक क्या है, क्या मानते हैं, जाति को मानते हैं, प्रत्येक वस्तु में जाति को मानते हैं, जाति को सब मानते हैं। ऐसे बौद्ध ही हैं कि बौद्ध जो है, बौद्ध दर्शन जाति को नहीं मानता है, वो जाति का खंडन करता है। वो कहता है जाति नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। तो जाति की जगह पे वो अपोह को मानते हैं। जैसे हम एक बार एक घट को देख लेते हैं, एक बार एक गाय को देख लेते हैं, सभी प्रकार की गायों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है, हमने एक गाय को देखा और कभी हमें दूसरी गाय मिली तो हम कह देते हैं कि ये गाय है, लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी हमने देखी थी, वो गाय नहीं है, उससे अलग है। तो जब उससे अलग है तो वो गाय क्यों है, तो कहते हैं कि उसमें समानता का जो एक धर्म है, जो इसमें भी है, जो गुप्त रूप जो जाति धर्म है वो इस गाय में भी है, और जो हमने अभी देख रहे हैं वो उस गाय में भी है। इसलिए हम उसको जानते हैं कि ये भी गाय है। ऐसे ही जो घड़ा है, हम एक घड़े को देख लेते हैं और बाकी का हम कभी दूसरे दिन जाएंगे, दूसरे दिन घड़े को देखेंगे, उससे अलग घड़े को देखते हैं। वो घड़ा नहीं है जो हमने आज देखा, कल हम दूसरे घड़े को देखते हैं तो उसको भी घड़ा कहते हैं। तो ऐसा क्या है, तो उसमें एक जो घटत्व जाति होती है वो
जो आज देख रहे हैं हम घड़े को, तो उसमें है वही जाति, और वही जाति जब हम दूसरे दिन देखेंगे तो उसमें भी वही घटत्व जाति है। तो इसलिए कहते हैं घटत्ववान घटा, अर्थात घटत्व जाति मान घटा। घट पद का, घट शब्द का अर्थ है घटत्व जाति वाला। ये जो घटत्व जाति वाला हो वह घट है, ऐसा इसका अर्थ है। अब कहते हैं कि अपोह क्या है। तो अपोह जो बौद्ध हैं वो अपोह की, वो जाति की जगह पे अपोह को मानते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन है वो जाति को नित्य मानता है, जाति नित्य है। तो जब जाति नित्य का लक्षण होता है कि उत्पत्ति विनाश रहिता, कि जो उत्पत्ति और विनाश से रहित हो वो नित्य है। तो बौद्ध क्या है, बौद्धों का जो सिद्धांत है वो क्षणिक सिद्धांत है, सर्वम क्षणिकम। जो कुछ भी वो है संसार में वो सब क्षणिक है, नष्ट होने वाला है। तो जब सब सर्वम क्षणिकम, जब सर्व क्षणिक है, तो वो जैसे घट का ज्ञान करेंगे, गाय का ज्ञान करेंगे, तो उसमें गुद तो जाति मानेंगे, तो जाति तो नित्य है, तो उनके सिद्धांत के विरुद्ध होगा। इसलिए वो जाति की जगह पे क्या मानते हैं, अपोह को। अपोह नाम का पदार्थ है, वो पदार्थ जो है वो जाति की जगह पे स्वीकार करते हैं। जैसे हम घट का ज्ञान करते हैं, तो घट का ज्ञान हमें कैसे होता है, जो घट का अर्थ होता है घटत्व जाति वाला। तो क्योंकि जब तक जाति को हम नहीं मानेंगे तब तक हमें एक घट का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन हम संसार के सारे घटों का ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए सभी घटों का ज्ञान करने के लिए ऐसा हमें एक तो समान धर्म मानना पड़ेगा जो सभी प्रकार के घटों में रहे, चाहे वो कैसा भी घट हो, उसमें ऐसा धर्म रहे जिसके कारण हम एक घट को जान लें, सब उसको जानने से सभी प्रकार के घटों को जान जाए। तो वही जो अपोह है वो जैसे जाति जो है, जाति गोत्र जाति वाले को हम क्या कहते हैं, गाय कहते हैं, घटत्व जाति वाले को घट कहते हैं, और मनुष्यत्व जाति वाले को मनुष्य कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जाति की जगह पे वो अपोह मानते हैं। यही आचार्य मम्मट कह रहे हैं, तद्वान अपोह व शब्दार्था। शब्द का अर्थ जो बताया था, वैयाकरणों के मत में 4 प्रकार से है, और जो मीमांसक हैं वो जाति रूप मानते हैं, केवल जाति ही शब्द का अर्थ है। वैयाकरण है वो कहते हैं नहीं, उपाधि है शब्द का अर्थ, और उपाधि क्या है वो 4 प्रकार से है, 4 प्रकार की है, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा अर्थात नाम। तो इन जो है आप लोग इस मत को अच्छी तरह से, इन सभी जो सिद्धांत हैं इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो वैयाकरण है वो 4 प्रकार से संकेत मानते हैं, अर्थात जो शब्द का अर्थ मानते हैं, शब्द का अर्थ क्या है, तो वो 4 प्रकार से मानते हैं कि शब्दार्थ क्या है। तो वैयाकरण कहते हैं कि जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा अर्थात नाम। तो किसी का भी हम ज्ञान करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष का ज्ञान करते हैं, किसी को भी ले लो तो हम उसका ज्ञान करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका नाम भी होगा कोई ना कोई, और उसमें जाति भी होगी, मनुष्यत्व जाति, कोई मनुष्य है उसका राम, श्याम इत्यादि नाम होगा, वो यदृच्छा हो गई। और जो उसमें जाति है, तो कोई मनुष्य, जब वो राम है तो मनुष्य है, तो मनुष्यत्व जाति हो गई। और वो काला होगा, गोरा होगा, कैसा उसका जो कलर है कुछ तो होगा उसका वर्ण, तो जो उसका रंग होगा वो गुण हो जाएगा, तो उसमें गुण भी उसी में रहेगा। और क्रिया, जब वो मनुष्य है तो चलेगा भी। तो इसलिए इन चारों हैं अर्थ, शब्द के अर्थ चारों होते हैं वैयाकरणों के मत में, यही आचार्य मम्मट के मत में। और जो मीमांसक है, मीमांसक कहते हैं नहीं, जो चारों आप कह रहे हैं वो चारों जाति स्वरूप ही हैं। वो मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कैसे जाति स्वरूप हो जाते हैं चारों। अच्छा, चलिए अब जो है, जो नैयायिक कहते हैं तद्वान, शब्द का अर्थ क्या है, तद्वान अर्थात जातिमान। जैसे घट है तो घट शब्द का अर्थ क्या है, घटत्व जातिमान, तत् से लेना है जाति, जाति क्या होती है, घटत्व, पट में पटत्व, गाय में गो है, गो में गोत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व। तो तद्वान का अर्थ यही होगा कि घटत्व जातिवान घटहा। ऐसे ही अपोह है, तो अपोह जो होता है वो जाति की
जगह पे अपोह को मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है, अपोह। तो ये है जो है आचार्य मम्मट ने दो ही शब्दों के द्वारा नैयायिक और बौद्धों के मत को यहाँ दर्शाया है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये कोई उपयोग नहीं है इनका, इसलिए मैंने इनको नहीं दिखाया गया। अच्छा, अब इतना हो जाने के बाद जब हमने जान लिया कि अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, जैसे अब किसी ने बोला गाय, बोला गाय का उच्चारण किया, तो हमारे जो मानसिक क्रिया होती है, एक हमारे अंदर एक गाय की छवि आ जाती है, तुरंत गाय की छवि हमारे अंदर उपस्थित हो जाती है। तो ऐसे वो उसकी छवि कैसे उपस्थित हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कोई तो कारण होगा कि जब किसी ने बिना नाम बोले तब उसकी याद नहीं आती, उसकी छवि नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति उसका नाम उच्चारण करे तो उसकी छवि आ जाती है हमारे सामने। तो ऐसा क्या है, किसके कारण ऐसी छवि हमारे सामने आ जाती है? तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी एक शक्ति है। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है अविधा, कि जो शब्द और अर्थ के बीच में दोनों में रहती है। जो शक्ति है वो अविधा, वो शब्द और अर्थ का जो उसका ज्ञान करवाती है। शब्द के द्वारा शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो शक्ति, शब्द की शक्ति वो क्या करती है, वो अर्थ का ज्ञान करवा देती है। जैसे घट शब्द का उच्चारण किया तो वो शक्ति है, वो शक्ति क्या करती है, हमारे अंदर मानसिक जो प्रक्रिया होती है, तो मन हमारे अंदर एक वो चित्त में वैसी छवि आ जाती है, घट उपस्थित हो जाता है हमारे अंदर। तो वो घट की जो उपस्थिति करवाती है, ऐसी वो कौन सी शक्ति है? तो वो शक्ति है अविधा, उसको अविधा कहते हैं। और जो ऐसी जो शक्ति है अविधा, वो शक्ति तुरंत करवाती है अर्थ ज्ञान। अर्थात जैसे शब्द का उच्चारण किया, समय बिना समय लगे, समय नहीं लेती है, तुरंत अर्थ ज्ञान करवा देती है। जैसे हमने घट शब्द बोला तो हमारे अंदर घट की उपस्थिति हो गई, घट हमारे चित्त में उपस्थित हो जाता है, उसका एक चित्र आ जाता है। तो ये वो शक्ति है, वो शक्ति की महिमा से हमारे जो चित्त में घट उपस्थित हो जाता है। ऐसी वो अविधा शक्ति है, उसी को आचार्य मम्मट कहते हैं अविधा स्वरूपम। अभी हमने संकेत को जाना कि संकेत किसमें होता है, तो संकेत चारों में होता है, और ये अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार वो भी जाना। तो और जो संकेत होता है, तो उससे संकेत जिसमें होता है, संकेत होता है किसमें, किसी पदार्थ में, द्रव्य में। तो जब पदार्थ में संकेत होगा तो उस संकेत का ज्ञान कैसे होता है, तो उसका ज्ञान कराने वाली जो अविधा है, इस अविधा को कह रहे हैं कि अविधा क्या है, किसे कहते हैं अविधा। तो अविधा के स्वरूप को बता रहे हैं। सा मुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याविधोच्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वह जो शक्ति है, उस अविधा शक्ति, सा मुख्योर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याविधोच्यते इति साक्षात संकेतिता अर्था। अभी जो हम पढ़ के आए हैं, अभी जो पीछे हमने पढ़ा था, साक्षात संकेतितम अर्थम अविधत्ते सवाचकः, तो जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहे वो वाचक है। कहता कौन है? शब्द कहता है। तो शब्द किसको कहे? साक्षात संकेतित अर्थ को। अब इसमें जो संकेत शब्द आया था, तो संकेत के विषय में इतनी सारी चर्चा चली है। तो जब हम संकेत जान गए कि संकेत क्या है, तो संकेत बताया था कि जो साक्षात जो संकेत होता है, किसी के प्रति हमने इशारा किया कि ये पुस्तक है, तो जब हमने इशारा किया कि ये पुस्तक है, तो उसमें जो संकेत होता है हमारी उंगली का, तो वो संकेत किस में होता है, तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो उसी को कहते हैं संकेतित का अर्थ है संकेतः जातः अस्य, संकेत जिसका हो चुका है, अस्य
द्रव्यस्य, जिस द्रव्य का, जिस वस्तु का संकेत हो चुका है, उस वस्तु, उस द्रव्य को, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? संकेतित। तो पहले बताया था, कारिका आचार्य मम्मट ने बताया था कि साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते स वाचिका। यह साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते, जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ को कहे वह शब्द वाचक कहलाता है। तो अब उसी को यहाँ आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि सा से लेना है सह साक्षात संकेतिता अर्था। तो जो साक्षात संकेतित अर्थ है वो क्या है? मुख्यार्थ है, उसी को मुख्यार्थ कहते हैं। और अर्थ भी 3 प्रकार के बताए थे, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और जो मुख्यार्थ होता है उसी को हम वाच्यार्थ भी कहते हैं, उसी को अविधेयार्थ भी कहते हैं। आप ये जो शब्द हैं, मुख्यार्थ किसे कहेंगे? तो अविधेयार्थ को भी मुख्यार्थ कहते हैं और वाच्यार्थ को भी, ये पर्याय हैं। तो साक्षात संकेतित जो अर्थ है वो मुख्यार्थ है। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि समुख्योर्था, कौन सा अर्थात वह है साक्षात संकेतित जो अर्थ है वो मुख्यार्थ है। और तत्र साक्षात जो संकेतित अर्थ है अर्थात मुख्यार्थ, तो तत्र मुख्यार्थे, मुख्यार्थ ज्ञाने, मुख्यार्थ बोधे, मुख्यार्थ के ज्ञान में, तत्र से लेना है मुख्यार्थ के ज्ञान में, बोध में जो व्यापार होता है, जो मुख्य व्यापार होता है, जो प्रमुख प्रधान व्यापार होता है, वो अविधा उच्यते। उसको हम क्या कहते हैं? अविधा कहते हैं। इसको एक बार इसको अच्छी तरह से, जो ये कारिका है इसको और अच्छी तरह से समझिए कि सहा से लेना है साक्षात संकेतित अर्थ, जिस अर्थ में संकेत हो चुका है, ऐसा अर्थ लेना है कि जिस अर्थ में हमारा संकेत हो चुका है। तो जिसमें संकेत हो चुका है ऐसा अर्थ, और संकेत तो सब में हो चुका है, जितने भी अर्थ हैं। तो भगवान ने जब सृष्टि करी तो सब में संकेत कर दिया कि इस वस्तु को इस नाम से जाना जाएगा, तो ये सब में संकेत हो चुका है। तो वो सब क्या कहलाएंगे? जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं सब संकेतित हैं, उनको हम संकेतित कहते हैं। तो वह जो संकेतित अर्थ है उसको, वो क्या है? मुख्यार्थ। और उस संकेतित अर्थ का ज्ञान कराने में अस्य शब्द से, जो इस शब्द का जो व्यापार होता है, मुख्य व्यापार होता है, वह अविधा उच्यते, उसको अविधा कहते हैं। वो अविधा नामक व्यापार होता है, उसकी महिमा से हमें मुख्यार्थ की प्राप्ति होती है, मुख्यार्थ का ज्ञान होता है। तो ये तो रहा हमारा मुख्यार्थ का। मुख्यार्थ का हमें क्या होता था? साक्षात ज्ञान होता था। अभी दूसरा, पहले बताया था क्या? 3 प्रकार के शब्द बताए थे, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, और उनके 3 प्रकार के अर्थ बताए थे। अर्थ भी बताए थे, जो वाचक शब्द था उसका वाच्यार्थ था, जो लाक्षणिक शब्द था उसका लक्ष्यार्थ था, और जो व्यंजक शब्द था उसका व्यंग्यार्थ था। तो अभी जो चर्चा चल रही थी हमारी, जो साक्षात संकेतित जो अर्थ है वो क्या है? वो वाच्यार्थ है, और उसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं, उसी को तात्पर्यार्थ भी कहते हैं, उसी को अविधेयार्थ भी कहते हैं। तो जब हमारा जो मुख्यार्थ है, जहां पर लक्षणा कहां पर होती है, कौन सा शब्द लाक्षणिक होता है, तो अब अभी तो हमने कौन सा जाना? अभी हमने वाचक शब्द को जाना, अब लाक्षणिक शब्द को जान रहे हैं। लाक्षणिक शब्द क्या होता है? क्योंकि कारिका में आचार्य मम्मट ने कहा था शादवाचको लाक्षणिका शब्दोत्र व्यंजक स्त्रिधा, 3 प्रकार के शब्द। तो अभी वाचक शब्द को जान गए। वाचक शब्द के द्वारा हमें अर्थ ज्ञान कैसे होता है, तो वो प्रक्रिया भी आप लोग जान गए। और अब जो लाक्षणिक है, तो लाक्षणिक को कैसे जानेंगे। और जो वाचक शब्द का अर्थ होता है, तो उसमें जो शक्ति होती है, व्यापार होता है, वो कौन सी वृत्ति है, कौन सी शक्ति उसका ज्ञान करवाती है, तो वो अविधा नाम की शक्ति ज्ञान करवाती। तो अब लक्षणा का स्वरूप बता रहे हैं। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। आचार्य मम्मट कहते हैं कि
यहाँ जो यत अन्या अर्था लक्ष्यते, यत जो पद है, यत पद जो है वो अव्यय पद है, लुप्त तृतीयांतिक जो अव्यय पद है। अव्यय शब्दों को तो जानते होंगे आप लोग कि जो जिनके अंदर जिनके बाद में विभक्ति न लगे। कई ऐसे शब्द होते हैं कि जिनके बाद में विभक्ति नहीं लगती। जैसे राम शब्द है तो राम, रामः, रामौ, रामाः उसके तो रूप चलते हैं, लेकिन जो अव्यय जो शब्द होते हैं उनके रूप नहीं चलते, उनकी विभक्तियों का लोप हुआ रहता है, लोप हो जाता है। विभक्तियां तो आती हैं उनमें, लेकिन उनका लोप हो जाता है, और लोप हो जाने से उनके रूप नहीं चलते। जैसे रामः, रामौ, रामाः राम शब्द के चलते हैं, ऐसे अव्ययों के नहीं चलते। तो यहाँ पे जो यत पद है, तो जो यत पद है ये तृतीयांत पद है, और इसमें जो तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है, अव्यय है जी। तो यया अन्य अर्था लक्ष्यते, यत से लेना है हमें यया, यत जो है उसका तृतीया में बनेगा यया, इसलिए उसको हमें यया लेना है। यहाँ यत है, इसको हमें यया लेना, तृतीयांत लुप्त तृतीयांत अव्यय है ये। तो यया अर्थात यया वृत्त्या, अर्थात यया शक्त्या, यया वृत्त्या अन्य अर्था लक्ष्यते, अर्थात जिस शक्ति के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा, जिस व्यापार के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। तो जो अन्य लक्ष्य अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो सा कहते हैं, जो अन्य अर्थ लक्षित होता है तो सा व्यापार अर्थात क्रिया, अर्थात जो वृत्ति है, तो वो क्या है, लक्षणा। इसको एक बार समझिए कि यत अन्य अर्था लक्ष्यते, यत से लेना है यया, तो यया अर्थात जिस शक्ति के द्वारा, यया वृत्त्या, यया शक्त्या, शक्ति वृत्ति ये आपस में पर्याय शब्द हैं। तो जिस शक्ति के द्वारा अर्थात जिस वृत्ति के द्वारा अन्य अर्था लक्ष्यते, अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो सा अर्थात सा वृत्ति, सा शक्ति, वह शक्ति लक्षण, वह शक्ति आरोपिता क्रिया लक्षणा, वह आरोपिता क्रिया है। उसमें वो क्रिया कैसी है, आरोपिता क्रिया है, उसमें आरोप होता है। और अब आरोप होता है किसका, वो आपको भी आगे पता चलेगा। आप इतना इसको अच्छी तरह से लक्षणा का जो लक्षण है, इतना इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि यया, यत से यया अन्य अर्था लक्ष्यते, अर्थात जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, सा वह शक्ति, वह शक्ति आरोपिता क्रिया लक्षणा, वह सा आरोपिता क्रिया लक्षणा, वह जो व्यापार है, वो वृत्ति है, वह लक्षणा है। ये अर्थ हुआ। तो अब अन्य अर्थ कैसे लक्षित होता है, तो अन्य अर्थ तो व्यंग्यार्थ होता है, क्योंकि जैसे जब हम किसी पे व्यंग्य करते हैं ना, तब भी तो अन्यार्थ होता है, अन्यार्थ आता है ना, दूसरा अर्थ आता है। मुख्य अर्थ तो छोड़ देते हैं हम, और व्यंग्यार्थ जब दूसरा अन्य अर्थ आता है तो इसमें लक्षण चला जाएगा। इसलिए कहते हैं लक्षणा कहाँ होती है, उसका वो सीमांकन करते हैं, उसका क्षेत्र निर्धारण करते हैं कि कहाँ किस शब्द में लक्षणा होगी। तो कहते हैं कि मुख्यार्थ वादे, जहां पर मुख्यार्थ का वाद हो जाए, अर्थात मुख्यार्थ अवरुद्ध हो जाए, मुख्यार्थ की संगति न लगे, तो मुख्यार्थ हेतु दिया, मुख्यार्थवाद है तद्योगे, तद्योगे अर्थात मुख्यार्थ से संबंध, योग का अर्थ है यहाँ संबंध, तो मुख्यार्थ से संबंध है, मुख्यार्थ का संबंध, मुख्यार्थ के साथ संबंध होना चाहिए। जो अन्य अर्थ लक्षित होगा तो उसका पहले तो उसके मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, और फिर मुख्यार्थ के साथ में उसका संबंध होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन रखते हैं रूढ़िता,
अर्थात प्रसिद्धि, ऐसी कोई प्रसिद्धि होनी चाहिए तब लक्षणा होगी। और ये अथ शब्द है, ये विकल्प अर्थ में है, अथवा, और या तो रूढ़ी होना चाहिए या प्रयोजन होना चाहिए। 3 लक्षणा के हेतु बताए हैं। 3 हेतु क्या है? मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ से संबंध और रूढ़ी। ऐसी कोई प्रसिद्धि होनी चाहिए तब अन्य अर्थ हम ला सकते हैं। अगर संबंध, प्रसिद्धि नहीं है ऐसी कोई उस शब्द की, तो फिर प्रयोजन होना चाहिए। तो इनमें से इतनी जो कंडीशन है उनका होना नितांत आवश्यक बताया है। तो इसको मुख्यार्थ का वाद कैसे होता है इसको बताते हैं आपको। तो ये आचार्य मम्मट कहते हैं कर्मणि कुशलः इत्यादौ। तो कुशल शब्द है ना, तो कुशल शब्द का जो अर्थ होता है कुशान लातीति कुशला, जो कुशों को लाए। अर्थात कुश आप लोग जानते होंगे, जो कुश होता है जो पूजा इत्यादि में जो काम आता है, एक प्रकार की जो घास होती है कुश। तो जो कुश होता है वो ऐसी होती है कि उसको लाने में बड़ा जो योग्य व्यक्ति ही काम कर उसको ला सकता है, क्योंकि वो इतनी पैनी होती है उसकी धार कि अगर कोई हाथ से लाएगा तो उखाड़ेगा उसको तो उसके हाथ कट जाएंगे। अर्थात तो उसको कुशल कहते थे। इसका जो अर्थ है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, जो व्याकरण से व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ होता है कुशल शब्द का, वो अर्थ होता है कुशल शब्द का कर्मणि कुशला, अर्थात कर्म करने में। अर्थात कुशा इत्यादि, कुशान लाती थी कुशला। कुश क्या है? कुशों को लाना एक कर्म है, कुशान लाती। तो उसमें इस वाक्य में जो कर्म है वो कुश है, अर्थात जो कर्म करने में, कार्य करने में कुशल हो, जो कार्य करने में जो निपुण हो उसको हम कुशल कहते थे। लेकिन अब जो पहले कुशों को लाने में जो कुशल होता था उसको हम कहते थे कुशल। जो कुशा उखाड़ लाए, उसको लाए अच्छी तरह से, उसको कोई चोट ना आए, तो ऐसे व्यक्ति को कुशल कहा जाता था। लेकिन अब इसका क्या हो गया कि अब इसकी निपुण अर्थ में इसकी प्रसिद्धि हो गई, रूढ़ी हो गई। अब इसका अर्थ ऐसे हो गया कि निपुण अर्थ में इसका प्रयोग करने लगे। तो इसलिए इसकी ये प्रसिद्धि है ऐसे शब्द की। इसका जो अर्थ होता है व्युत्पत्ति लभ्य होता है। इसका मुख्यार्थ क्या है? इसका जो मुख्यार्थ है, इसका जो संकेतित अर्थ है, संकेतित अर्थ कुशल, इसका क्या है? इसका संकेतित अर्थ जो है वो कुशान लाती थी कुशला, जो कुशाओं को लाए, ये है इसका अर्थ। जो कुशाओं को लाने वाला व्यक्ति उसको कहते हैं कुशला। अब किसी ने कहा कि वो कुशाओं को तो लाने वाला नहीं है, और किसी ने कह दिया आजकल जो प्रयोग होता है, आजकल प्रयोग होता है कि ये बड़ा कुशल है। तो ये बड़ा कुशल है अर्थात बड़ा चतुर है, बड़ा दक्ष है। दक्ष अर्थ में कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसका जो व्युत्पत्ति लभ्य है अर्थ है, अर्थात उसका जो मुख्यार्थ है, तो मुख्यार्थ यहाँ पे बाधित हो जाता है। जो पढ़ा व्याकरण इत्यादि जो पढ़ा होगा व्यक्ति, वो देखेगा कि व्याकरण इत्यादि कोश में, इस व्याकरण इत्यादि में तो इसका अर्थ ऐसा दिया हुआ, इसकी व्युत्पत्ति ऐसी है कि कुशल वाले व्यक्ति को कुशल कहते हैं। तो ये इसका क्या रहा? संकेतित अर्थ, यही रहा इसका मुख्यार्थ। अब हमने किसको कह दिया कुशल? जो जिसका कुशाओं से कोई लेना ही देना नहीं है, जो कुशाओं को जानता तक भी नहीं है, उसको हमने कुशल कह दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका मुख्यार्थ जो है, संकेतित अर्थ जो है, उसका बाध हो जाएगा, उसका अर्थ नहीं लगेगा। इसलिए वो कहते हैं कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भ ग्रहणाद अयोगात गंगायाम घोषः इत्यादौ च। तो इसमें क्या होता है? मुख्यार्थ का बाध हो जाता है। और इसी प्रकार से उदाहरण दूसरा देते हैं कि गंगायाम घोषा इत्यादौ च गंगादीनाम घोषादि आधारत्व असंभवात्। तो देखिए यहाँ मुख्यार्थ का बाध कैसे होता है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं गंगायाम घोषा, कोई
कोई व्यक्ति था, तो कोई व्यक्ति अपने मित्र से मिला। अब वो क्या है कि वो गंगा जी के किनारे रहता था। अब गंगा जी के तट पे रहता था, तो उससे पूछा उसके मित्र ने, भैया तुम कहाँ रहते हो? तो उसने जवाब दिया, भैया संस्कृत में बोला, गंगायाम घोषा। तो उसने गंगायाम घोषा कहा, अर्थात जो उसने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोला गंगायाम घोषा। घोषा अर्थात उसका घर, तो उसका घर कहाँ है? गंगा में। गंगा का जो अर्थ होता है, जो सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है वो अधिकरण, अधिकरण अर्थ में हुई, अर्थात आधार। तो गंगा जो है, गंगायाम अर्थात गंगा में, गंगा का अर्थ होता है जल प्रवाह, जहां जल बहता है वो है गंगा। तो जब जल प्रवाह रूप गंगा का अर्थ है, तो जल प्रवाह जहां होता है वहां कहीं घर हो सकता है गंगा में? नहीं हो सकता है। जहां गंगा बहती है बीच धार में किसी का मकान बन सकता है? नहीं बन सकता है। किसी ने कह दिया मैं गंगा जी में मकान है मेरा, गंगायाम घोषा अर्थात गंगा जी में मकान है मेरा, घर है वहां। तो ऐसा जो प्रयोग है, ये प्रयोग क्या होता है, यहाँ सामने वाला जब सुनेगा तो सामने वाले को अर्थ नहीं लग पाएगा। वो कहेगा भैया यहाँ गंगा जी में तो ऐसा होता नहीं, गंगा जी में किसका मकान हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थात उसे जो अर्थ वो ग्रहण करना कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा। क्योंकि इसका गंगा शब्द का जो संकेतित अर्थ है, अर्थात मुख्यार्थ है, संकेतित अर्थ है, वाच्यार्थ है, उसी को हम तात्पर्यार्थ कह सकते हैं। तो उसका जो मुख्यार्थ है वो क्या है? वो जल प्रवाह रूप, जब धार जल प्रवाह रूप अर्थ है तो उसमें घर हो नहीं सकता, तो उसका क्या हो गया? यहाँ पे बाध हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। इसी को आचार्य मम्मट कहते हैं गंगायाम घोषा इत्यादौ च गंगादीनाम घोषादि आधारत्व असंभवात मुख्यार्थस्य बाधे। यहाँ पे मुख्यार्थ का बाद हो जाता है। ऐसे ही जो कुशल शब्द का जो प्रयोग किया था, किसी ने कहा कि ये बहुत कुशल है, ये कुशल है, तो ये कुशल का जो प्रयोग किया था, तो कुशल का अर्थ होता है कुशों को लाने वाला। तो यहाँ पे जो कुशों को जानता तक भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कुशों को लाने वाला कह दिया, कुशल कह दिया, तो यहाँ पे भी मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा। अब जो लक्षणा के जो लक्षण था कि लक्षणा कहाँ होती है, तो मुख्यार्थ बाद है। तो यहाँ गंगायाम घोषा, यहाँ पे भी मुख्यार्थ का बाद हो गया, और कुशला यहाँ पे भी मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब दूसरी मुख्यार्थवादे, लक्षणा कहाँ होती? मुख्यार्थवादे। तो एक कंडीशन तो हो गई यहाँ पे, गंगायाम घोषा कर्मणि कुशला, इनमें हो गई, मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब जो कह रहे हैं कि तद योगे, योग का अर्थ है तत् से लेना है मुख्यार्थ, मुख्यार्थ संबंधे, मुख्यार्थ से संबंधे, मुख्यार्थ से जो अन्य अर्थ होगा, अन्य अर्थ को हम लाएंगे, लक्षित करके लाएंगे, तो उसका मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। और संबंध तो अनेक हैं, संयोग संयोग इत्यादि समवाय, कार्य कारण भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, स्वस्वामी भाव संबंध, तमाम संबंध है। तो वहां संबंध सामान्य का ग्रहण है, तो उससे मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। अब जैसे हम इसमें अर्थ लाएंगे, गंगा से क्या लाएंगे? तो गंगा से हम अर्थ लाएंगे गंगायाम तटे घोषा, गंगाया तटे घोषा, अर्थात गंगा के तट पर उसका घर हो सकता है, गंगा के तट पर उसका घर हो सकता है। ये हम अर्थ लक्षणा शक्ति के द्वारा लाएंगे। अभिधा के द्वारा तो हमें अर्थ क्या मिलेगा कि गंगा की बीच धार में मकान, तो वो अर्थ क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, लगेगा नहीं हमें, इसलिए वो बाधित हो जाएगा। तब फिर लक्षणा शक्ति के द्वारा हम क्या लाएंगे कि वहां तो घर नहीं हो सकता है, घर हो सकता है तट पे, तो अर्थात उसका अर्थ हो जाएगा गंगाया तटे घोषा, तीरे घोषा, तट पर उसका मकान है, तो ये अर्थ आ जाएगा। अब जो हम अन्य अर्थ लाएंगे, आचार्य मम्मट ने कहा था कि मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़िदूत प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। तो जो यत् मतलब अर्थात जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है, तो वो शक्ति लक्षणा कहलाती है। तो अब वो आरोपिता क्रिया जो शक्ति है वो लक्षणा कहलाती है। और कब होती है? तो जब मुख्यार्थ का बाद हो और मुख्यार्थ के साथ में उस अन्यार्थ को लाएंगे, उसका संबंध हो। तो हम अन्यार्थ कौन से लाए? गंगायाम घोषा अर्थात गंगा जी में घर, इसमें अन्य अर्थ लाए हम गंगा जी के तट पर घर, ऐसा। तो ये हो गया अन्य अर्थ। ये
लक्षित हुआ। अब इसका क्या होना चाहिए, पहले तो मुख्यार्थ का वाद होना चाहिए, तो गंगायाम घोषा इसका वाद हुआ। जो गंगायाः तीरे घोषा ये अर्थ आया, तो ये मुख्यार्थ से संबंध होना चाहिए। मुख्यार्थ क्या है, मुख्यार्थ है हमारा गंगा का जो जल प्रवाह, गंगा शब्द का जो अर्थ है जल प्रवाह, तो उस जल प्रवाह से अर्थ होना चाहिए, संबंध होना चाहिए किसका, जो अन्य अर्थ है, अर्थात गंगा के तट में घोष है, तो तट से जो हम तट रूप अर्थ ला रहे हैं, तो तट का साक्षात संबंध है किससे, जल से, गंगा जी के जल से। जो तट होता है वो गंगा जी के जल से संबंधित रहता है। इसलिए आचार्य मम्मट ने जो 3 शर्तें रखी कि मुख्यार्थवादे तद योगे, अर्थात मुख्यार्थ से संबंधे, तो मुख्यार्थ का संबंध मिल गया, और या तो प्रयोजन हो कोई या रूढ़ी हो। तो यहाँ पे क्या है, रूढ़ी है, कर्मणि कुशला। जो कुशल शब्द है, पहले लोग जो कुशाओं को लाने में जो चतुर होता था, अच्छी तरह से लाता था, उसको कुशल कहते थे। लेकिन जो आजकल जो प्रयोग होने लगा, बाद में प्रयोग होने लगा अवान्तर में, उसका कुशल शब्द का जो संकेतित अर्थ है वो कुशाओं को लाने वाला व्यक्ति। लेकिन अब जो अर्थ जो प्रयोग होता है, किस अर्थ में, प्रसिद्धि के द्वारा लोगों ने ऐसी रूढ़ी बना ली एक चतुर अर्थ में, तो वहां पे इसका चतुर अर्थ में प्रसिद्धि हो गई। तो इसलिए ये प्रसिद्धि के कारण अर्थात रूढ़ी का होता है, मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़ितः, अर्थात रूढ़ी से, तो यहाँ रूढ़ी हो गई कुशल शब्द में। तो कुशल से हम क्या लाते हैं, हम लाते हैं विवेचकत्व रूप अर्थ, कि उसको कुशाओं को अच्छी तरह से लाना, किसी भी कार्य को करना, अर्थात हम वो जो कुशाओं को लाने वाला अर्थ छोड़ देते हैं, हम कर्म को लाते हैं, कि किसी भी प्रकार के कर्म करने में जो निपुण हो, चतुर हो, उसको कुशल कहते हैं। तो जो इसमें भी हम उसको छोड़ करके, कुशाओं को छोड़ करके इसके कर्म को लाते हैं, कि जो कर्म करने में कुशल हो वो उसको कुशल कहेंगे, अर्थात चतुर हो किसी कार्य करने में, अर्थात विवेचकत्व, उसकी बुद्धि इतनी तीव्र हो, ऐसी सूक्ष्म हो कि वो जो कार्य करे वो अच्छी तरह से करता है। तो इसका जो संबंध है, तो इसका विवेचकत्व संबंध है, तो यहाँ विवेचकत्व संबंध है इससे, कुशल से। और इसमें जो है गंगायाम घोषा में सामीप्य संबंध है। तो वही वे कह रहे हैं कि रूढ़िता प्रसिद्धे, तो इसमें रूढ़ी, ये तो रूढ़ी के द्वारा है कर्मणि कुशला, और जो ये प्रसिद्धि के द्वारा है, ये तो रूढ़ी प्रसिद्धि के द्वारा है कर्मणि शुक्ला, कर्मणि कुशला। और जो है गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात, ये प्रयोग है, ये प्रयोजन है, तो या तो रूढ़ी होना चाहिए या प्रयोजन होना चाहिए, तो दो में से एक होना चाहिए। और 2 कंडीशन वो तो यही लक्षणा की कि मुख्यार्थ का बाद और मुख्यार्थ से संबंध। इसके जब 2 मुख्यार्थ का बाद हो, मुख्यार्थ से संबंध हो, और या तो रूढ़ी हो या प्रयोजन, इनमें से कोई, तो 3 कंडीशन रही, 3 कंडीशन में लक्षणा होगी। तो वही कह रहे हैं कि तथा गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात येषाम न तथा प्रतिपत्ति ही। तो आचार्य मम्मट कहते हैं गंगायाम तटे घोषा, गंगा के तट पर घोष, अर्थात घर, झोपड़ी, तो ऐसा जो प्रयोग है, येषाम न तथा प्रतिपत्ति। अब ये कहते हैं कि ऐसा प्रयोग क्यों किया, ऐसा अर्थात ऐसा प्रयोजन क्या है, कि वो व्यक्ति, किसी ने बताया था कहाँ रहते हो, तो वो कह सकता था कि मैं गंगा जी के तट पे रहता हूं, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि गंगायाम घोषा, कि मैं गंगा जी में मकान है मेरा, ऐसा क्यों प्रयोग किया उसने। तो कहते हैं अगर वो ऐसा प्रयोग नहीं करता, तो तथा गंगा तटे घोषा, अगर वो ऐसा कह देता कि मैं गंगा जी के तट पर रहता हूं, तो एसाम न तथा प्रतिपत्ति, एसाम प्रयोग, ऐसा अगर वो प्रयोग कर देता तो ऐसी प्रतिपत्ति, अर्थात ऐसा उसको ज्ञान नहीं हो पाता, ऐसा वो नहीं समझ पाता जो वो समझाना चाह रहा है। वो क्या समझाना चाह रहा, वो ये समझाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा कि गंगा जी के मैं इतने समीप रहता हूं कि हमें गंगा जी की जो पावनता है, जो गंगा जी का पावनत्व है, जो गंगा जी का जो साहित्यत्व है, जो साहित्य और पावनत्व दोनों जो गंगा जी के जो धर्म है, गंगा जी में बड़ी शीतलता रहती है और गंगा जी पवित्र भी है। गंगा का अर्थ ही होता है कि जो गंगा का जो अर्थ होता है कि जो
हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाए, हमारे पापों का प्रक्षालन कर दे, उसको गंगा कहते हैं। तो गंगा जी में क्या होता है, पावनत्व रूप धर्म रहता है, पवित्रता रहती है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि अगर ऐसा प्रयोग नहीं करते, तो अगर ऐसा कह देते कि गंगाया तटे घोषा, गंगा तटे घोषा, तो क्योंकि तट, आपको बताऊं कि जो तट होता है, जो व्यक्ति गंगा जी के बिल्कुल समीप में रहता है, बिल्कुल साक्षात ऐसे रहता है गंगा जी के, मान लो 50 उसका बिल्कुल गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाई हुई है, कोई साधु है, संत है, महात्मा, बिल्कुल गंगा जी से 10-20 फीट समीप में ही वो अपनी झोपड़ी बनाए किनारे, वहीं अपनी तपस्या करता रहता है। तो अगर तट हम कहते हैं, गंगा जी का तट का अर्थ तट का मतलब है कि कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि जो गंगा जी के दूर भी रहते हैं। अब जैसे गंगा जी जो है हरिद्वार में हरिद्वार में जो गंगा जी हैं, तो हरिद्वार में जो गंगा जी हैं, जो हरिद्वार में गंगा जी से जो 4-5 किलोमीटर दूर भी रहता होगा, तो वो भी कहेगा कि मैं गंगा जी के तट पे रहता हूं, अर्थात गंगा जी के तट पे मेरा घर है। जिनके पूरा हरिद्वार नगर जो है, ऋषिकेश है, ये सब गंगा जी के तट पे बसे हुए हैं। तो ये जो लोग हैं, इनसे कोई पूछेगा कहाँ रहते हो, बोले गंगा जी के तट पे रहता हूं, तो ये गंगा जी के तट पे रहते हैं। तो उनको जो गंगा जी का जो शैत्व है, पावनत्व है, जो 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको वो मिल पाएगा क्या? एक तो वो है कि जो 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, और एक जो साधु महात्मा है, जो सन्यासी है, उनका आश्रम बिल्कुल गंगा जी के तट पे है। तो जो गंगा जी का शैत्व पावनत्व है, जो गंगा जी का शैत्व पावनत्व है, वो उनको मिलेगा, अथवा जो 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं उनको मिलेगा। तो नजदीक कौन है? नजदीक जो जिसका बिल्कुल गंगा जी से संबंध है, बिल्कुल, अर्थात ये मान लो कि वो गंगा जी में रह रहा है, जो गंगा जी की शीतलता है, पावनता है, वो गंगा जी की तलहटी में निवास कर रहा है, तो उसको वो धर्म की प्राप्ति होगी, ना कि जो 4-5 किलोमीटर दूर रहता है, वो भी कहेगा कि मैं तट पे रहता हूं। इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि अगर ऐसा वो कह देता कि गंगा या तटे घोषा, तो सामने वाला जो वो समझाना चाहता है कि मैं गंगा जी के इतने करीब रहता हूं, इतने करीब रहता हूं कि गंगा जी की जो शीतलता है, पावनता, पवित्रता, वो मुझे प्राप्त है, ऐसा सामने वाले को वो बताना चाह रहा है। अगर वो कहता गंगा तटे निवसामी, गंगा या तटे घोषा, तो सामने वाला ये समझता कि तट तो 4-5 किलोमीटर दूर भी होता है, अर्थात तो उसका तात्पर्य ये है कि मैं गंगा जी के बहुत करीब हूं। ये मान लो कि मैं गंगा जी में ही रहता हूं, गंगा जी में ही मेरा मकान है। ऐसे कई लोग कहते हैं, कई लोग कह भी देते हैं कि कहाँ रहते हो, कई लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल रोड पे ही रहता हूं, मैं सड़क पे ही रहता हूं, बिल्कुल मेन रोड पे रहता हूं, मेन रोड पे मेरा मकान है। तो रोड पे मकान थोड़ी ना है, मतलब सड़क के किनारे मकान है। उसका तात्पर्य यह है कि मैं सड़क से समीपता, इतने समीप रहता हूं, अत्यधिक समीप रहता हूं सड़क से, ये तात्पर्य है। तो वही मम्मट कह रहे हैं कि तथा गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात येषाम न तथा प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान। तो अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो सामने वाला ऐसा नहीं समझ पाता, ऐसा उसे ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं तेषाम पावनत्वादीनाम धर्माणाम तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा आरोपितः शब्द व्यापारः शांतरार्थनिष्ठो लक्ष्यते। आचार्य मम्मट कहते हैं येषाम पावनत्वादीनाम धर्माणाम तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च, कि जो पावनत्वादि जो धर्म है, तो ऐसे जो पावनत्वादि जो धर्म है और जो गंगा जो पद है, ऐसे वो उसको प्रतिपादित करता है, और प्रयोजन भी है इसमें। प्रयोजन क्या है? वो चाह रहा है, उसने शब्द का प्रयोग किया कि वो चाह रहा है कि हम जो ये बताना चाह रहे हैं कि हम गंगा जी के बिल्कुल समीप रहते हैं, इसलिए उसका ये प्रयोजन है, इसलिए उसने ऐसे पद का लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया।
और वही कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रयोजन से प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्था लक्ष्यते, अर्थात मुख्यार्थ से, मुख्यार्थ क्या है, गंगा जल रूप अर्थ है, जल प्रवाह रूप अर्थ, उससे अमुख्य अर्थ कौन होता है, तट रूप अर्थ, ये लक्षित होता है। तो यत अर्थात जिस शक्ति के द्वारा लक्षित होता है, सा आरोपिता शब्द व्यापार, तो जिस शब्द व्यापार के द्वारा, जिस शब्द शक्ति के द्वारा जो ये अर्थ आरोपित होता है, तो वही आरोपित शब्द व्यापार शांतरार्थनिष्ठ लक्षणा, तो वही आरोपित शब्द व्यापार जो है लक्षणा है, उसको शांतरार्थनिष्ठ कहते हैं। शांतरार्थनिष्ठ जो है, इसको आप लोगों के लिए इसको सरल से हमने दे दिया इसकी व्याख्या करके। तो शांतरार्थनिष्ठ है कि जो अंतरम व्यवधानम तेन सह वर्तते इति शांतरा, अंतर का जो अर्थ होता है व्यवधान, अर्थात कि जो व्यवधान के साथ है, तो उसको कहेंगे हम शांतर, और उसी को कहेंगे व्यवहित। तो जो शांतर अर्थ है, अर्थात जो व्यवहित अर्थ है, अर्थात जो बाधित अर्थ है, वही क्या है, लक्ष्य रूप है, उसी को हम क्या कहेंगे, लक्षणा। शांतरार्थनिष्ठ, तो जो लक्षणा है वो किस में रहेगी, अर्थनिष्ठ, कि जो व्यवहित जो अर्थ है, व्यवहित अर्थनिष्ठ, निष्ठ का अर्थ होता है रहना, वृत्ति, तो जो व्यवहित अर्थ है अर्थात शांतर अर्थ है, अर्थात व्यवधान वाला अर्थ है, तो उसमें जो रहेगी, क्या रहेगी, शक्ति लक्षणा, उसको हम लक्षणा कहेंगे, शांतरार्थनिष्ठ अर्थात अर्थनिष्ठ। वैसे मुख्य रूप से तो वो अर्थनिष्ठ होगी, और अर्थ होता है, अर्थ कहाँ रहता है, अर्थ शब्द में, तो इसलिए हम उसको शब्द परंपरा संबंध से शब्दनिष्ठ भी कह सकते। लगता है समय भी हो चुका है, अब आप लोगों के लिए विशेष जो है, अगर आप लोगों को कोई समझने में समस्या हो रही है तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। महोदय, अपोह कम समझ में आया। अपोह से बौद्ध क्या कहना चाहते हैं? जाति तो वो मानते नहीं है, तो फिर अपोह से क्या कह रहे हैं? जी 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 जी, जो अपोह है ना, अपोह से वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे क्या होता है, जैसे हम एक घट है कोई, हाँ जी, एक घट है, उसको हमने जान लिया, और उसको जान करके दुनिया के जितने भी घट होते हैं, हम उनको हम जान जाते हैं। एक घट को जानने के बाद जैसे 10 घट रखे हैं, तो ये भी घट है, ये भी घट है, इस तरह से 10 घट रखे हैं, तो ऐसा प्रयोग होता है, अयं घटः अयं घटः अयं घटः। तो एक जो घट है, तो दूसरा घट उससे भिन्न है, तीसरा जो घट है वो उससे भिन्न है, चौथा जो घट है वो उससे भिन्न है। तो आपस में जो 10 घट है, परस्पर में सब घट भिन्न है, वो घट अभिन्न नहीं है। तो जो घट ये क्या है, सब घट ये भिन्न है, 10 घट। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हम उसको क्या कहते हैं, घट कहते हैं, क्योंकि हम 10 घट हैं, तो 10 घट आपस में भिन्न है, एक नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम एक शब्द से प्रयोग करते हैं, अपोह शब्द से, जिसको हम घट शब्द से प्रयोग करते हैं। जैसे गाय है ना, 4 गाय हैं, अब एक गाय है तो हम उसको भी गाय कहते हैं, दूसरी गाय उसको भी गाय कहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो चारों में समान रूप से हो, चारों में समान रूप से हो। हाँ जी, ठीक है। कहते हैं वो जाति की जगह, जाति को तो मानते नहीं है, हाँ लेकिन क्योंकि जाति तो नैयायिक के मत में नित्य है, इसलिए उसको वो अतद व्यावृत्ति अथवा तद भिन्न भिन्नत्व, जो उनमें एक दूसरे से जो भिन्नता है ना, जो ये गाय है, ये गाय दूसरी गाय से भिन्न है, वो गाय है, वो तीसरी गाय उससे भिन्न है, इस तरीके का जो बौद्धों का सिद्धांत है, वो बौद्ध कहते हैं कि वो अपोह है।
अर्थात जो जैसे जैसे जो जाति है, जो जाति की जगह पे अपोह मानते हैं, सीधा ऐसा समझिए आप। हाँ जी महोदय। जाति ठीक गुण है। इत्यादि जो नीलत्व जो जाति है, तो गुण में भी जाति रहती है, नीलत्व आदि, तो उसी को जो जाति मानते हैं, हाँ जाति जी नहीं मानते, ठीक है लेकिन वो महोदय। जाति नहीं कहते, उसी को वो अपोह कहते हैं, जाति की जगह पे। ठीक है महोदय, धन्यवाद। जी, और है कोई? ठीक है, चलिए, लगता है कि किसी की शंका नहीं है, तो चलिए कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सभी लोग शांति मंत्र के साथ। ओम सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।